Hello everyone, you are welcome to one shot of your power electronics. कि one after one I am uploading the one shot of your electrical engineering 6 semester एंड मेरा मेन फोकस है कि अधिक से अधिक जो आपके सब्जेक्ट हैं, मतलब अभी तो मैं 4 सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ, बस केवल पावर सिस्टम का अभी एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। लेकिन बहुत से कमेंट आप लोग के आ रहे हैं फॉर पावर सिस्टम। यस, आई ऑलरेडी मतलब स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि पावर सिस्टम इज़ रियली वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैंने कभी पढ़ा नहीं और मुझे लिटरली पढ़ने का टाइम उतना नहीं मिलता है। तो जितना भी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ बहुत ही इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि कि टुडे इट्स फोर्थ यूनिट एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो इसमें भी 3 यूनिट हमने अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबसे पहले मैं बता दूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट यूनिट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड एंड आज जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फोर्थ यूनिट कवर हो जाएगा। केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड यूनिट नहीं कवर हुआ है, उसका भी पीपीटी मैं मतलब 50 to 60% बना लिया हूँ। केवल जो कम्यूटेशन होता है वो एक अच्छा मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मतलब मैं बुक में पढ़ा हूँ, जो क्वांटम से पढ़ रहा हूँ और जो मैं भी यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कम्यूटेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको या तो मैं अपने हाथ से लिख के या मतलब जैसे भी उसको वन ऑफ द बेस्ट मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक बार आप यहाँ से मेरे से पढ़ लिए तो एज ए स्टूडेंट जो मैं मतलब प्रॉब्लम फेस करता हूँ आप फेस ना करें, क्योंकि ओबियसली यार स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट मतलब क्या प्रॉब्लम होता है। एज ए स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ, आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट एज मतलब कि मेरे को पढ़े हुए बहुत दिन हो गए कि मैं समझ नहीं पाऊँगा। मुझे सेम प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ओके, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द योर यूनिट नंबर 4। तो प्लीज़ बी कंटिन्यू दिस मीन्स वन शॉट एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टे विथ मी मोर देन 35 मिनट। मैं कोशिश करूँगा, बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से 7 नंबर तो हाँ, मतलब हमेशा आप जानते हैं कि हर यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मतलब 82 का ऐसा रेटिंग नहीं होता है कि एवरी यूनिट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। एनीवे, तो ये आपको मैं बता दूं कि जो आपका यूनिट नंबर 4 है ये यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड है। तो यूनिट नंबर 3 का आपने वन शॉट नहीं देखा तो फर्स्ट हैव टू सी, मतलब यू मस्ट टू सी देन यू कम टू यूनिट नंबर 4 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप चौथा यूनिट पढ़ें, पहला यूनिट पढ़ें, ना पढ़ें, I have no problem, because I am uploading this video most of the time I told you to boost up my communication skill, to boost up my solid knowledge, that's it। एंड कहीं ना कहीं ऐसा करने से अगर आप लोग को भी मतलब हेल्प हो जाता है तो इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। एंड यस, मोस्ट ऑफ अस गिव अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, जिससे मुझे और ही मोटिवेशन मिलता है कि आई नीड टू मेक सच अ काइंड ऑफ वीडियोज़ विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो। ओके, सो वेल, सबसे पहले हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी नीड टू नो कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर आर थायरिस्टर बेस्ड ऑन डिवाइस विच फिक्स्ड अल्टरनेटिंग करेंट, मतलब जो फिक्स्ड अल्टरनेटिंग करेंट होता है, टू वेरिएबल अल्टरनेटिंग करेंट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बहुत ध्यान सबको सुनना होगा। एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक थायरिस्टर बेस्ड डिवाइस है। क्या करता है? जो फिक्स्ड अल्टरनेटिंग करंट होता है, फिक्स अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज होता है, वोल्टेज हेयर वोल्टेज, देखो इस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर का ही नाम है एसी वोल्टेज कन्वर्टर। तो हेयर एवरीथिंग इज अबाउट टू कन्वर्ट अबाउट वोल्टेज, मतलब नथिंग अबाउट कि यू हैव टू चेंज अ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। जब यूनिट नंबर 2 पढ़ोगे तो उसमें चॉपर आएगा। चॉपर जो है मतलब डीसी वेरिएबल, फिक्स डीसी को मतलब वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो सेम हियर दिस इज़ एसी वोल्टेज थायरिस्टर विच इज़ क्या करेगा? जो फिक्स अल्टरनेटिंग करंट है उसको वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट में विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी जो है चेंज करेगा। सिंस एसी वोल्टेज कंट्रोलर आर फेज कंट्रोलर डिवाइस विच थायरिस्टर जो होता है एंड ट्रैक आर लाइन कम्यूटेटेड। तो ये हम देखेंगे कैसे कम्यूटेटेड होता है थायरिस्टर एंड ट्रैक। आगे हम पढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्शनल हार्मोनिक इन सप्लाई करेंट लोड विदाउट, मतलब जो हार्मोनिक्स इन सप्लाई होता है, करेंट लोड वेवफॉर्म होता है, पर्टिकुलरली रिड्यूस आउटपुट वोल्टेज लेवल। तो ये मेन डिसएडवांटेज होता है कि मतलब क्या होता है मतलब ये हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हार्मोनिक्स सप्लाई में आ जाता है, जो वेवफॉर्म होता है एंड जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है डिग्रेड हो जाता है। तो ये इसका मतलब डिसएडवांटेज बताया हमने, एडवांटेज बताया। नाउ वी नीड टू नो द एप्लीकेशन। देखिए, इंट्रोडक्शन इज़ दैट पार्ट ना, इसमें सब कुछ पता चल जाता है एक सिंपल 2 मिनट या एक पैराग्राफ पढ़ने में। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द पब्लिक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज़ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग में इसका यूज़ किया जाता है, एज वेल एज ट्रांसफार्मर चेंजिंग, लाइट कंट्रोलिंग, स्पीड कंट्रोलिंग एंड सिंगल फेज एंड 3 फेज ड्राइव्स, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर।
तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही मतलब वाइड है, इट्स नॉट कि बहुत ही छोटा इसका एप्लीकेशन है. एंड AC वोल्टेज कंट्रोलर अडॉप्ट फॉर क्लोज लूप सिस्टम, इट्स वर्क इन अ क्लोज लूप सिस्टम. हाउ इट्स वर्क, हाउ मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ इन योर सिलेबस एंड वन आफ्टर वन हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम AC वोल्टेज कंट्रोलर पढ़ते हैं. If a semiconductor switch is connected between the AC supply and load, the power flow can be controlled by varying the RMS value of मतलब alternating voltage applied to the load, and this type of power is known as AC voltage controller. देखो ये एक पूरा डिफिनीशन हो गया आपके AC वोल्टेज कंट्रोलर का. जब भी आपके एग्जाम में आता है देन फर्स्ट thing is you need to write AC voltage controller and you have to give you a definition like if a semiconductor switch is connected between AC supply and load, the power flow can be controlled by varying power flow can be controlled by varying RMS value of AC voltage. RMS value of AC voltage applied to the load, and this type of power circuit is known as AC voltage controller. That's simple. इसमें मैं क्या ही समझाऊँ, मतलब जो आपका पावर फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है by varying the RMS value of AC voltage applied to the load. This is known as AC voltage controller. This is the definition. This is the means all about means AC voltage controller. How the diagram is work. AC voltage controller आप देख सकते हो, हमने सोर्स में लगाया, AC वोल्टेज हमने दिया, फिर AC वोल्टेज कंट्रोलर है, एंड फाइनली हमको वेरिएबल AC RMS आउटपुट में हमें मिल गया. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ आवर AC वोल्टेज कंट्रोलर. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो AC वोल्टेज कंट्रोलर होता है वो सिंगल फेज, थ्री फेज दोनों में होता है. सिंगल फेज में दो टाइप होता है, यूनि डायरेक्शनल और हाफ वेव कंट्रोल, बाई डायरेक्शनल और फुल वेव कंट्रोल. सेम एज इट इज़ मतलब थ्री फेज में होता है, हाफ वेव कंट्रोल एंड फुल वेव कंट्रोल. सो नाउ आगे हम पढ़ते हैं जो आपका मतलब जो पावर फ्लो मतलब पावर ट्रांसफ़र इन AC वोल्टेज कंट्रोलर जो टू और थ्री टाइप से होता है. पहला पावर एंगल कंट्रोल मेथड, ऑन ऑफ कंट्रोल, एक्साइटेशन एंगल कंट्रोल और इंटीग्रल साइकिल और ब्रस्ट फायरिंग कंट्रोल. देखिए आप फेज़ केवल पढ़ने वाले हैं. AC वोल्टेज फेज़ मतलब हमारे सिलेबस में वेज है, और ये इंटीग्रल जो है इसका बहुत छोटा पार्ट दिया हुआ है, और PWM कंट्रोल हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है. लेकिन आपको जानना होगा कि फेज़ कंट्रोल, इंटीग्रल और एक्साइटेशन एंगल कंट्रोल, ये तीन टाइप की कंट्रोलिंग से हम क्या करते हैं, AC को वोल्टेज को क्या करते हैं हम मतलब कंट्रोल करते हैं. नाउ अभी तक जो हमने बताया इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस यूनिट को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब ये जो आपका 7 मिनट है ना, इट्स नॉट कि इसमें से हो सकता है 2 नंबर में पूछे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ योर बेसिकली आई कुड से कि यहाँ से आपका ऐसा मतलब बिल्कुल स्टार्ट होता है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा. तो फर्स्ट मतलब सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर विथ R लोड. आप अगर थर्ड यूनिट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे सबसे पहले हम R लोड पढ़ते हैं, उसके बाद RL लोड पढ़ते हैं, उसके बाद RLE पढ़ते हैं, उसके बाद RL विथ फ्री डायोड पढ़ते हैं. तो वन आफ्टर वन एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोलर विथ R लोड पढ़ेंगे. देखिए R लोड पढ़ने के लिए सबसे पहले जो आपने देखा कि थायरिस्टर का हम यूज करते हैं, तो 2 थायरिस्टर हम यूज करेंगे. मतलब हम वोल्टेज AC वोल्टेज कंट्रोलर बनाने के लिए हम एक मिनट चेक कर लेता हूँ माइक इज़ वर्किंग और नॉट. यस इट्स वर्किंग. सो या AC वोल्टेज कंट्रोलर आप जानते होंगे, इसको बनाने के लिए हम 2 थायरिस्टर लेंगे, एंटी पैरेलल में से कनेक्ट करेंगे. ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो गया. हम एक रजिस्टर यूज करेंगे क्योंकि हम रजिस्टर के लिए पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे लोड वोल्टेज, या लोड करंट या सोर्स करंट, ये सब आप जानते होंगे. नाउ मेन थिंग इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग. तो सबसे पहले हमने AC वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज कंट्रोलर में क्या किया, AC सप्लाई दिया. सप्लाई वोल्टेज आप जानते होंगे बिल्कुल साइनसोइडल होगा. उसके बाद हम यहाँ पे 2 थायरिस्टर यूज कर रहे हैं. जब 2 थायरिस्टर यूज कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव में भी मतलब कुछ वेवफॉर्म हमें मिलेगा और निगेटिव में मिलेगा. तो हम फायरिंग एंगल देंगे. आप जानते होंगे फायरिंग एंगल इज़ रियली मीन्स गेट पल्स फायरिंग एंगल उसे बोलते हैं. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट आवर थायरिस्टर और SCR. तो हम पॉजिटिव में भी देखिए यहाँ पे फायरिंग एंगल, यहाँ फायरिंग एंगल दिए, निगेटिव में भी फायरिंग एंगल दिए. आप जानते होंगे जैसे ही हम फायरिंग एंगल देते हैं उसके बाद ही हमारा थायरिस्टर वर्क करता है. तो सेम एज इट इज़ देखो, यहाँ से हम फायरिंग एंगल दिए, तो यहाँ से हमारा इसके पहले हमारा थायरिस्टर ऑफ, उसके बाद ऑन हुआ, और ये कहाँ तक चलेगा, 0 तक, मतलब यहाँ तक हमारा थायरिस्टर जो है वर्क करेगा. उसके बाद क्या होगा, इसमें कोई इंडक्टिव लोड नहीं है, तो करंट का अपोज नहीं करेगा. तो फिर यहाँ इस मतलब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा थायरिस्टर इस टाइम पीरियड में ये ऑफ रहेगा. क्यों? क्योंकि निगेटिव साइकिल में भी हम उसके कुछ समय बाद मतलब पाई प्लस अल्फ़ा टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. इसलिए हमारा जो है जो वेवफॉर्म है ये डेटोरेट होके ऐसे बन जाएगा. फिर सेम एज इट इज़
जब हम फायरिंग एंगल देंगे तो हमारा वर्क करेगा, फायरिंग एंगल नहीं देंगे तो हमारा वर्क नहीं करेगा, तो हमारा फाइनली वेव फॉर्म ऐसे आ जाएगा। तो सेम एज इट इज जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट का करंट का सेम मतलब जो वेव फॉर्म आता है जब भी रजिस्टिव लोड होता है, जब भी रजिस्टिव लोड होता है माय डियर फ्रेंड्स। और आप लोग मेरे मतलब 6th सेमेस्टर में हो, यस आई कैन से यू आर माई एवरीवन इज़ माई फ्रेंड्स हु इज़ जस्ट लुकिंग दिस वीडियो। तो आपको मैं बता दूं कि आप जानते हो कि जब भी रजिस्टिव लोड होता है तो वोल्टेज और जो करंट होता है वो सेम फेज़ में होता है। आई होप यू नो। जब भी इंडक्टिव लोड आता है तब 90 डिग्री लैग या लीड करता है। तो यहाँ पे हम केवल रजिस्टिव लोड देख रहे हैं, इसलिए जब भी आपके एग्ज़ाम में आए तो वोल्टेज का जो वेव फॉर्म बने, आँख मूंद के आप करंट का वही मतलब वेव फॉर्म बना दो। तो यही हम सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें T1 हमारा जो थायरिस्टर वर्क करेगा, दूसरे में T2, फिर T1 T2। तो ये हमारा जो है AC वोल्टेज कंट्रोलर का वेव फॉर्म है। यहाँ पे लिखा हुआ कि लोड पावर कैन बी चेंज बाय वैरिंग द मतलब जो हमारा फायरिंग एंगल है उसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, और हम अपना वेव फॉर्म जैसा चाहें। देखो 30 डिग्री तो ऐसा मिलेगा, अगर 80 डिग्री कर ले मतलब 30 के बाद अगर 60 डिग्री कर ले थोड़ा और आगे, 90 डिग्री और आगे, तो फायरिंग एंगल को चेंज करके हम जो अपना लोड का पावर फ्लो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो नाउ ऑल अबाउट मतलब जो हमने ये फेज़ को चेंज करके हमने देखा। आगे हम इंटीग्रल कंट्रोल देखेंगे। इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल, ऑन ऑफ कंट्रोल इसे बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो लोड पावर कैन बी कंट्रोल बाय कनेक्टिंग द सोर्स टू द लोड फ्रॉम द फ्यू कंप्लीट साइकिल, देन डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू लोड फ्रॉम मतलब अनदर नंबर ऑफ साइकिल। दिस कंट्रोल इज नॉन एज ब्रस्ट फायरिंग साइकिल और सिलेक्शन ऑफ साइनोपेशन, इसे हम इसे नाम से जानते हैं, जिसमें कि हार्मोनिक्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इज़ वेरी लो इन दिस कंट्रोलर। तो इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हमें समझना है, बस इसमें कह रहा है कि ऑन ऑफ करके हम साइकिल जैसे देख सकते हो। ये जो है मतलब 0 से लेकर और 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब जो 5 पाई तक है हमारा जो कंट्रोलर है ये ऑन ऑफ हम कर रहे हैं। तो ये हमारा मुझे लगता है कि मतलब ये जो है हमारा गेट फर्स्ट गेट दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, सेकंड गेट दे रहे हैं, और ये हमारा V0 I0 करंट हमें मतलब फाइंड हो रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ इसमें ऐसा ट्रिक है जो मतलब फायरिंग एंगल हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, फायरिंग एंगल यहीं पे प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है, तभी भी ये थोड़ा डिटेरियोरेट होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए वेव फॉर्म, लेकिन ये पूरा साइनसोइडल दे रहा है। कुछ नहीं, मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं है, पहले मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन आप देख सकते हो मैंने ये गूगल से उठाया तो सही होगा। बस आप देख लो कि इंटीग्रल जो साइकिल कंट्रोल होता है इसका वेव फॉर्म ऐसे बनता है, और ये फेज़ कंट्रोल इंटीग्रल कंट्रोल होता है। समटाइम आई थिंक दिस आस्क इन योर एग्ज़ाम, तो आप एक बार सर्च करके देख लेना। मतलब एज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो मुझे नहीं आता है मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट फैकल्टी कि मुझे कोई शर्म होगी। अरे मैं इन फ्यूचर अगर मैं मान के चलो फैकल्टी बनता हूँ, ऑब्वियसली मैं फैकल्टी तो बन ही सकता हूँ, डिप्लोमा में टीचर बन सकता हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि मैं डिप्लोमा के स्टूडेंट को अब पढ़ा सकता हूँ आफ्टर जस्ट कम्प्लीशन ऑफ माई डिग्री ऑन BTech। तो सपोज़ मैं जब भी मतलब एक अच्छे टीचर का क्या गुण होता है, मतलब क्या हैबिट होता है कि अगर उसे नहीं आ रहा है तो वो बच्चों को मैनिपुलेट ना करे, साफ बोल दे कि यस अभी मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट हूँ और एक टीचर हमेशा स्टूडेंट होता है। तो या नहीं आ रहा है तो साफ बोलो कि मुझे आज इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, जाओ अच्छे समझो। और या एज अ टीचर यू नीड टू हैव ऑलवेज हायर पोटेंशियल देन स्टूडेंट, एंड जब आओ आप तो उसको बहुत अच्छे समझा दो। दैट सिंपल। मुझे भी ये नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लेना, आगे जो भी थिंग है उसको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा क्योंकि मैं पढ़ा हूँ। ओके, तो आफ्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर साइनसोइडल सप्लाई। देखिए मैंने इसमें न्यूमेरिकल भी लिया है। बहुत से आप लोग कमेंट आते थे कि मीन्स भैया या जो भी है यू आर नॉट टेकिंग द न्यूमेरिकल। सो या आई हैव थॉट कि यस रियली इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक न्यूमेरिकल बिकॉज न्यूमेरिकल इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर एग्जाम। तो मैंने न्यूमेरिकल भी लिया है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले ये डेरिवेशन भी आपको समझना होगा। व्हाट इज़ टाइम? 14 मिनट। ओके, तो फॉर साइनोसोडल पावर सप्लाई वोल्टेज RMS वैल्यू ऑफ आवर आउटपुट वोल्टेज V0 RMS हम सबसे पहले निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, n अपॉन 2 पाई n प्लस m 0 से 2 पाई। देखिए कोई भी एक कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई तक होता है, और Vm स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम रूट मीन स्क्वायर ले रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज होता है उसका स्क्वायर करेंगे और 1/2 करते हैं रूट में।
RMS आप जानते होंगे। जब इसको आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, मतलब इस जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको V नॉट RMS, मतलब जो RMS वैल्यू जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, Vm अपान √2π और √n+m। अब इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर लिखा है ना, इसको कांस्टेंट, इसको ड्यूटी साइकिल ऑफ AC वोल्टेज कंट्रोलर कहते हैं। तो आपको फाइनली जो आपका V नॉट RMS जो होगा, Vs जो सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, क्योंकि आप जानते होंगे Vm अपान 2π जो होता है वो सोर्स वोल्टेज होता है। तो फाइनली हमारा RMS वैल्यू क्या होगा, Vs अपन √k। Vs इज़ RMS वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज। तो ये आपका पहला मतलब एवरेज वैल्यू निकला फॉर AC वोल्टेज कंट्रोलर। आगे हम RMS करंट निकालेंगे। RMS करंट के लिए क्या होगा, वेरी सिंपल, VRMS अपन I इक्वल टू क्या होता है, V अपन R। तो VRMS अपन R, बस R से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा ये क्या निकल गया, IRMS निकल गया। उसके बाद पावर डिलीवर टू लोड, पावर डिलीवर इस क्या होता है, P इक्वल टू V² अपन R। तो VRMS अपन R रखेंगे तो KV² अपन R आ जाएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं, फार्मूला होता है पावर का V² अपन R। तो VRMS हमने निकाला है, उस पर VRMS रखा, इतना VRMS की वैल्यू है, फिर इसमें भी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, डेट्स फाइनली हमारा वोल्ट मतलब पावर का जो है फार्मूला है। उसके बाद इनपुट पावर फैक्टर। देखिए, जब भी हम इनपुट पावर फैक्टर निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है कि जो VRMS होता है अपन सोर्स वोल्टेज, तो VRMS आप जानते होंगे इतना था, उसको मतलब जब हमने डिवाइड किया तो बस हमें कितना बचा, √k। अब अंडर रूट में n+m को हमने √k माना है। एज इच थायरिस्टर कंडक्ट फ्रॉम पाई रेडियन ड्यूरिंग द मतलब ड्यूरिंग साइकिल नंबर वैल्यू, तो उसको मतलब हम जो हमारा करेंट जो है, करेंट का एवरेज निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। अभी हमने वोल्टेज का निकाला, अब करंट का हम एवरेज निकालेंगे तो 0 से पाई तक हमारा करंट का मतलब हमने साइकिल देखा। करंट के लिए जब निकालेंगे तो हमारा फाइनली K अपान Im अपन पाई हमारा क्या आ जाएगा, ये एवरेज वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम RMS वैल्यू निकालेंगे। RMS वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम वही सेम फार्मूला, ये हमारा मतलब करंट हो गया, इसको 1 स्क्वायर करेंगे, मतलब जो भी होता है आप जानते होंगे, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट लेंगे, उसके बाद इसके मीन के स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली हमारा ये Im अपान √2 √k हमारा फार्मूला आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब जो ये मैं न्यूमेरिकल लूँगा, नीचे देख सकते हैं मैंने न्यूमेरिकल लिया होगा, हाँ न्यूमेरिकल ये लिया हुआ, सेम इसी पे न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सभी फार्मूला याद होना चाहिए। एंड आपको बता दूं कि हमारे सिटी में ये न्यूमेरिकल आया था, तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर में आया है, तो मैं सोचा कि मैं भी आपको बता दूं, और हमारे भी सर इसको बताए थे, तो मैं सोचा ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी, मतलब ईजी है इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरी फार्मूला। तो देखिए, टी एवरेज याद करने के लिए एवरेज है तो पाई, एवरेज में भी मतलब एवरेज में देखो मैं कैसे याद करता हूँ, एवरेज में भी आता है और भी के नीचे नीचे लगा दो पाई, तो KIM अपान √पाई, मतलब KIM अपान पाई। और RMS है, RMS से क्लियर है कि इसमें रूट आएगा, RMS रूट, तो रूट √2 नीचे, IM √k, बस काम खत्म, दैट्स सो सिंपल। आगे हम बात करेंगे सिंगल फेज यूनिडायरेक्शनल AC वोल्टेज कंट्रोलर। ये यूनिडायरेक्शनल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यूनिडायरेक्शनल पढ़ेंगे तो यहाँ पे दोनों थायरिस्टर नहीं, एक थायरिस्टर एक डायोड है। अंडरस्टैंड प्लीज व्हाट आई एम टॉकिंग हियर, नॉट ओनली थायरिस्टर इज टेकन हेयर वन फर्स्ट, मतलब हमने एट फॉर पॉजिटिव साइकिल वी हैव टेकन थायरिस्टर एंड फॉर सेकेंड साइकिल वी हैव टेकन डायोड। तो अगर हम इसका आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो सबसे पहले हम साइनोसोडल वेव फॉर्म बना देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो, ये सोर्स वोल्टेज हो गया साइनोसोडल, ठीक है, साइनोसोडल। तो इसमें हम फायरिंग नल देंगे, जैसे फायरिंग नल दिया है तो हमारा थायरिस्टर के लिए तो ये वर्क करेगा, फायरिंग नल देना होता है। लेकिन डायोड के लिए नेगेटिव साइकिल में कोई हमें मतलब डायोड के लिए कहाँ फायरिंग नल देना पड़ता है यार, ये तो जानते ही होंगे। डायोड के लिए हमने फायरिंग नल नहीं दिया, फिर थायरिस्टर के लिए फायरिंग नल दिया। जो वोल्टेज का यहाँ पर रेजिस्टिव लोड है, जो वोल्टेज का वेव फॉर्म आएगा सेम एज इट इज़ हमारा करंट का वेव फॉर्म आएगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया सिंगल फेज यूनिडायरेक्शनल जो AC वोल्टेज कंट्रोलर है, हमने आपको बताया। तो ये पावर सर्किट डायग्राम हो गया, ये वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म हो गया। नाउ आगे हम बात करते हैं सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर यूजिंग RL लोड। अभी तक हमने R लोड के लिए पढ़ा था, अब हम RL लोड के लिए पढ़ेंगे। तो देखो, जब RL लोड के लिए हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 थायरिस्टर हमने लिया,
यहाँ पे रेजिस्टर लिया और इंडक्टर लिया। अब इंडक्टर लेंगे तो क्या होगा, इंडक्टर लेंगे तो आप ऑब्वियस हो कि अब जो आपका करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म है डेटोरिएट या चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडक्टर होता है, हम 3rd यूनिट से आपको बताते आ रहे हैं कि ये जो है करंट का अपोज करता है। तो सबसे पहले हमारा साइन मतलब ये सोर्स वोल्टेज, उसके बाद हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया थायरिस्टर फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए, थायरिस्टर नेगेटिव साइकिल के लिए। सबसे पहले जब हम गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम वोल्टेज का वेवफॉर्म देखते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले हम वोल्टेज का वेवफॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब तक हम फायरिंग एंगल नहीं देंगे, ये ऑफ रहेगा, उसको फायरिंग एंगल देते ही हमारा जो है थायरिस्टर ऑन होगा और ये वर्क करेगा। वर्क करने के बाद ये नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। ये नीचे क्यों जा रहा है, देखो यहाँ पे ये तो ऑफ रहेगा, फिर जैसे हम फायरिंग एंगल देंगे ये ऑन हुआ और ये जीरो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड करंट का अपोज करेगा तो ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इंडक्टर लगाए हैं। फिर मतलब ये नीचे जाएगा और फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में जब भी थायरिस्टर मतलब थायरिस्टर को हम गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे ऑन होगा, फिर ये जीरो जाएगा, लेकिन जीरो होगा नहीं क्योंकि हम इंडक्टर लगाए हैं, अपोज करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये वर्क करेगा। तो ये हमारा जो है मतलब आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये केवल इंडक्टर के आने कारण हुआ है। क्यों हुआ है, बार बार बता रहा हूँ, करंट इंडक्टर जो है आपका करंट का अपोज करता है। तो हमने करंट वोल्टेज वेवफॉर्म देखा। करंट वेवफॉर्म ही सेम, देखो जैसे ही मतलब ये जीरो है, जब वोल्टेज जीरो है तो हमारा करंट भी जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा ये हमारा ऐसे होगा। जहाँ पे हमारा वोल्टेज जीरो होगा करंट जीरो नहीं होगा, करंट ऐसे होगा और फिर ये नीचे तक जाएगा। और जहाँ पे करंट जीरो होगा, फिर मतलब जहाँ पे थायरिस्टर का करंट एंगल जीरो होगा, यहाँ पे ये जीरो होगा। फिर नेगेटिव साइकिल में सेम एज इट इज बढ़ेगा और जहाँ हमारा करंट जीरो हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारा वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, फिर सेम एज इट इज हमारा चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा करंट का वेवफॉर्म है वो वोल्टेज का वेवफॉर्म सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि जो वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म होता है जब इंडक्टर आता है तो वो 90 डिग्री लैग करता है विथ वोल्टेज। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे बना हुआ है। आपने वोल्टेज का वेवफॉर्म देखा, करंट का वेवफॉर्म देखा, और देखो जब भी आपके एग्जाम में आया ना तो आप केवल 3 वेवफॉर्म बनाओ, जैसे मैं भी बनाता हूँ। सोर्स बनाओ, सोर्स वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और करंट वोल्टेज, बस दैट सिंपल। आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बनाना ही है जो VT1 दिया है VT2, मतलब वोल्टेज T1 के पास कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे लीव भी कर सकते हो। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। आई होप अभी तक रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, RL लोड और जो भी यूनिडायरेक्शनल जितना भी था हमने आपको समझाया और आपको समझ में आया होगा। अब आउटपुट वोल्टेज देखो, जब भी आप वेव फॉर्म बनाओ उसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आया तो केवल 3 नंबर टीचर देगा। अगर आप वेव फॉर्म लिख लिए तो 6 और 7 भी दे सकता है। तो इट्स अप टू यू कि आप वेव फॉर्म लिखते हो या नहीं, मतलब वेव फॉर्म लिखने के ड्रा करने के बाद आप आउटपुट वोल्टेज लिखते हो या नहीं। ओके, बोलते बोलते यार हालत ख़राब हो जाती है कंटिन्यूसली 22 मिनट, मतलब 40 मिनट बोलना। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी माई डियर्स, प्लीज़ एक बार बोल के देखना। आउटपुट वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। तो ई नॉट हम निकालेंगे, ई नॉट इक्वल टू 2/2 पाई अल्फ़ा से बीटा, क्योंकि आप जानते होंगे, मतलब एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अल्फ़ा इज़ अ फायरिंग एंगल और ये बीटा तक जाता है। क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर आ जाता है, जब भी इंडक्टर आता है अल्फ़ा से हम बीटा लिमिट लेते हैं। अब अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अभी 2/2 पाई कहाँ से आया ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने पहले बता रखा है। और Vm/sin² मतलब हम RMS वैल्यू निकाल रहे हैं, तो RMS के लिए जो हमारा अब वोल्टेज होता है उसका होल मतलब वोल्टेज का स्क्वायर और रूट लेते हैं, उसका रूट मीन लेते हैं। तो फाइनली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आउटपुट मतलब वोल्टेज आएगा, RMS वोल्टेज, वो Vm/√1/2 पाई बीटा माइनस अल्फ़ा, मतलब ये जब आगे सॉल्व करोगे एंड लिमिट पुट करोगे बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 sin 2 अल्फ़ा माइनस sin 2 बीटा/2, दिस इज़ द वेव, मतलब हमारा जो ई नॉट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो RL लोड भी आपको समझ में आया। नाउ मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल इज़ व्हाट इज सेइंग। सबसे पहले देखिए, आई एम ऑल्सो, मतलब मुझे ना अभी 5th सेमेस्टर तक मैं आपको बता दूँ न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता था। वाई आई एम सेइंग लाइक दैट, बिकॉज देखिए जो भी डिप्लोमा से होंगे ना स्टूडेंट, मतलब डिप्लोमा से होंगे, वो समझ रहे होंगे कि डिप्लोमा में न्यूमेरिकल नहीं होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरी। और हम मतलब कोई भी जेई मेंस का प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं, यू नो कि डिप्लोमा में आराम से थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो अच्छी कॉलेज मिल जाता है। तो हम न्यूमेरिकल कभी पढ़े नहीं, तो इसलिए मेरा न्यूमेरिकल में कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। और हाँ, आपको मैं बता दूं, अपने लाइफ में मैंने आज तक कभी कोचिंग ही नहीं किया। तो आप जब तक कोचिंग नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो न्यूमेरिकल मतलब कौन लगाता है न्यूमेरिकल, मैं शुरू से नहीं लगाया इसलिए मुझे डर लगता था। लेकिन नाउ आई हैव टू डेवलप
मैं डेवलप कर रहा हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, क्योंकि इन फ्यूचर आई हैव टू ऑल्सो गिव गेट, और गेट में न्यूमेरिकल ही आता है। तो आई सजेस्ट कि आप भी जितना हो सके जब भी फ्री टाइम हो तो अदर एक्टिविटी करने से आप बचें एंड न्यूमेरिकल करने से अपने आप को मतलब मेक श्योर कि यू नीड टू डू न्यूमेरिकल इन द योर लेजर टाइम। ओके, सो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर हैज़ अ इनपुट वोल्टेज मतलब वी नॉट, मतलब वी एस का वोल्टेज हमारा दे दिया 230, उसके बाद दिया है कि लोड रेजिस्टेंस R = 10 दे दिया, साइकिल फॉर 4 साइकिल ऑन साइकिल को हम N से डिनोट करते हैं, N = 4, और जो हमारा ऑफ साइकिल है 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, RMS आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, एवरेज एंड RMS थायरिस्टर। ये EK2 में 2020, 23, 24 में आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार ना आए, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आए लेकिन डेटा चेंज हो। तो 23-24 में आया तो 24-25 में चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। तो देख सकते हो RMS आउटपुट वोल्टेज और इनपुट पावर फैक्टर सभी हमने अभी जस्ट पीछे बताया था, सेम उसी पे हमें फार्मूला पे रखना है। तो बस फार्मूला पे रखना है और डेटा हमारे सब मालूम है। तो आप देख सकते हैं RMS आउटपुट वोल्टेज = V0 × N+M। जब आप VS का वैल्यू रखोगे तो 230, N की वैल्यू 4 और 3 था 7, तो आपकी वैल्यू जो आएगी 173.64 वोल्टेज आएगा। वैसे इनपुट पावर फैक्टर अंडर रूट आपने के देखा था, अंडर रूट K = N+M होता है, जब वैल्यू रख के सॉल्व करोगे इतना आएगा। वैसे ही मतलब आपका एवरेज वैल्यू आएगा, एवरेज करंट आएगा, इतना आ जाएगा 5.91, और आपका RMS करंट आ जाएगा। तो इसमें हमको बताना क्या है, सब कुछ हमने दिया है, एक बार अपने से आप सॉल्व करना, आपका वैल्यू आ जाएगा, ऑब्वियसली वैल्यू आ जाएगा, और आपका जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सीक्वेंस कंट्रोलर ऑफ AC वोल्टेज कंट्रोलर। तो सीक्वेंस कंट्रोलर में क्या होता है, 2 सीक्वेंस कंट्रोलर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा मल्टी स्टेज कंट्रोलर आता है, और दूसरा जो आता है सिंगल स्टेज कंट्रोलर आता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में अभी तक आई थिंक पूछा नहीं है, 2 मार्क्स में पूछा है, तो हम आपको बस बता देते हैं क्या होता है। सीक्वेंस कंट्रोलर इज़ एम्प्लॉयड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस फॉर रिड्यूसिंग द हार्मोनिक्स इन द करेंट एंड आउटपुट वोल्टेज। 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लो यार। वेल गाइस, तो देख सकते हैं अभी सुबह के 7:27 हो रहा है, एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट वेरी मॉर्निंग जस्ट बिकॉज कि मेरे रूममेट नहीं है, वो बाहर गए हैं, मतलब टुडे संडे, तो बाल कटवाने। तो आप देख सकते हो कि कितना मैनेज करना पड़ता है इन स्टूडेंट लाइफ। यू आर नॉट हैव अ सिंगल रूम कि आप जब मन करे तब वीडियो शूट करो। तो एनीवे, देख सकते हो आई एम मैनेजिंग हाउ मच फॉर यू, दैन आई डोंट थिंक कि आप लोग भी हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करो, ताकि शेयर करोगे तो नॉलेज स्प्रेड भी होगा, और कहीं ना कहीं मेरी भी अर्निंग से लेके मेरी मतलब पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ऑब्वियसली यार इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करो, आप वीडियो अगर देख रहे हो तो। वेल, आगे बात करें सीक्वेंस कंट्रोलर हम क्यों यूज करते हैं, इम्प्रूविंग द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग द हार्मोनिक्स, एंड जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज है उसको भी मतलब इफिशिएंट बनाने के लिए। सीक्वेंस कंट्रोलर मीन्स यूज़ ऑफ 2 or more stage of voltage controller in the parallel for the regulation of output voltage। मतलब पैरेलल में हम बहुत से थायरिस्टर, 2 या 2 से अधिक थायरिस्टर का यूज करके पैरेलल में हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है उसको बहुत ही हम मतलब एक लेवल का, मतलब एक अच्छे लेवल का बनाते हैं। द टर्म सीक्वेंस कंट्रोलर मीन्स द स्टेज ऑफ वोल्टेज कंट्रोलर पैरेलल ट्रिगर्ड प्रॉपर सीक्वेंस आफ्टर द अदर सो ऑब्टेन वेरिएबल आउटपुट विथ लो हार्मोनिक्स। मतलब लो हार्मोनिक्स कंटेंट करें, हमारा मेन यही पर्पज़ होता है। देयर आर 2 स्टेज ऑफ वोल्टेज कंट्रोलर। पहला हमारा मल्टी स्टेज होता है, मल्टी स्टेज में कुछ नहीं देख सकते हो। सबसे पहले हम ये हमारा सोर्स वोल्टेज हो गया, यहाँ पे हमने मतलब थायरिस्टर लिया इन पैरेलल, देख सकते हो पैरेलल में लिया, पहला दूसरा, आप जानते हो कि एंटी पैरेलल में लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे दूसरा तीसरा, मतलब हम पैरेलल में लेंगे। और इसका मेन पर्पज़ जो होता है, हमने बताया कि इसका मेन पर्पज़ होता है कि हमारा जो हार्मोनिक्स को होता है रिड्यूस करना होता है। तो आप पॉइंट पढ़ लेना, पॉइंट आप पढ़ सकते हो अपने से। आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज़रूर बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो सीक्वेंस जो 2 स्टेज होता है, केवल इसमें 2 स्टेज होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। और इसका वेव फॉर्म जो होता है, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये हमारा मतलब वेव फॉर्म हो गया जो थायरिस्टर है 2 स्टेज का। तो ये आप अपने से देख लेना। आगे हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, साइक्लो कन्वर्टर। या ये मेरे सिटी में भी आया था, एंड आई एम श्योर कि साइक्लो कन्वर्टर से एक क्वेश्चन 7 नंबर में आता ही आता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि इस साइक्लो कन्वर्टर में 2 साइक्लो कन्वर्टर में पढ़ेंगे, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप है या स्टेप डाउन, वेव फॉर्म आएगा, इसका
ज़रूर आता है और आपको समझना होगा कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले हम साइक्लो कन्वर्टर पढ़ते हैं। साइक्लो कन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इनपुट पावर एट वन फ्रीक्वेंसी आउटपुट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट वन स्टेट कन्वर्जन। मतलब एक स्टेज कन्वर्जन में ये केवल फ्रीक्वेंसी चेंजर होता है, इसको फ्रीक्वेंसी चेंजर भी कह सकते हैं। देखो साइक्लो कन्वर्टर नाम से क्लियर है कि जो हम साइकिल ये देख रहे हैं ना, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, इस साइकिल को चेंज करता है। देखो तो हम दो टाइप के साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेप अप पढ़ेंगे और स्टेप डाउन पढ़ेंगे। तो मैं स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे ये एक साइकिल हुआ, ठीक है, ये एक साइकिल हुआ। एक साइकिल में अगर हमारा नंबर ऑफ साइकिल बढ़ रहा है, जैसे एक साइकिल में इतना नंबर 6 साइकिल हो गया, तो ये स्टेप अप कन्वर्टर, स्टेप अप हमारा क्या हुआ, ये साइक्लो कन्वर्टर हुआ। लेकिन इसी में अगर हम जैसे ये एक साइकिल हो गया बस और ये एक साइकिल, तो ये स्टेप डाउन कन्वर्ट मतलब साइक्लो कन्वर्टर हुआ। तो वही हम पढ़ेंगे। सब कुछ लिखा हुआ है कि हमारा दो टाइप का साइक्लो कन्वर्टर होगा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। जहाँ की फ्रीक्वेंसी लोअर देन जो हमारा सोर्स वोल्टेज है उससे स्टेप डाउन बोलेंगे, अगर अधिक है तो स्टेप अप बोलेंगे। आगे साइक्लो कन्वर्टर का जो मतलब यूज़ कहाँ होता है, तो साइक्लो कन्वर्टर इज़ यूज़ इन अ मतलब जहाँ हमें फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी पावर, जैसे एसी मोटर में स्पीड कंट्रोलिंग के लिए हम यूज करते हैं साइक्लो कन्वर्टर। एज वेल एज इसका यूज जो है एयरक्राफ्ट और शिप बोर्ड में हम इसका यूज करते हैं, या विंड टर्बाइन में हम इसका यूज करते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं स्टेप अप, जो आपका सिंगल फेज स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर होता है। देखिए 3 फेज भी होता है, लेकिन 3 फेज अभी तक पूछा नहीं, मैंने 3 फेज को नहीं लिया है। सिंगल फेज समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके कुछ मतलब स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम मिड पॉइंट पढ़ेंगे। तो मिड पॉइंट में देखो क्या करेंगे, ये टू स्टेज जो वही आपने वोल्टेज कंट्रोलर देखा सेम एज इट इज़ है। तो हम यहाँ पे 4 थैरिस्टर लेंगे, P1 N1 P2 N2, ठीक है। इसको सोर्स वोल्टेज यहाँ पे हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा और यहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर देंगे। नाउ हाउ इट्स वर्क हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा P1 P2 इज़ पॉजिटिव ग्रुप एंड N1 N2 इज़ नेगेटिव ग्रुप, राइट। जो SCR है P1 एंड N2 फॉरवर्ड बायस। देखो 0 से पाई के लिए सबसे पहले देखो आप जानते होंगे कि जब हम यहाँ पे समझा देते हैं, हाँ देखो थोड़ा छोटा लेके आपको समझा देते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए देखेंगे, देखो ओहो हाँ फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए देखेंगे, तो इसमें है हमारा 0 से लेकर पाई तक। 0 से लेकर पाई तक यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर पाई तक। देखो हमारा 0 से लेकर पाई तक जो P1 है और जो N2 है, जो P1 और N2 है, ये जो थैरिस्टर हैं दोनों, ये जो हैं फॉरवर्ड बायस में होंगे, ओके। और जो हमारा SCR P2 और N1 है, P2 जो N1 है, P2 एंड N1, ये जो है पाई से लेकर 2 पाई, जो ये पाई से लेकर 2 पाई में ये फॉरवर्ड बायस में होंगे। तो आगे कैसे ये वर्क करते हैं इसका मतलब देखिए मैं बता देता हूँ। जब ये फॉरवर्ड बायस में होंगे, हमारा सबसे पहले मैंने बताया कि जो पॉजिटिव साइकिल में P1 एंड N2, तो यहाँ पे क्या होगा P1 और N2, देखो P1 N2 P1 N2 P1 N2। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही साइकिल में, देखो एक साइकिल है, एक साइकिल में ये 5 साइकिल बन जा रहा है, P1 N2 P1 N2 P1 N2 P1 N2। तो ये हमारा क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एक साइकिल जो है 5 साइकिल में कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो रहा है। उसका सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल हमने बताया कि N1 और P2 हमारा होगा, तो P2 N1 P2 N1। तो ये हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज इन्वॉल्व है, जिसको कि ये क्या कर रहा है, जब हम ऐसा सर्किट वेवफॉर्म लेंगे तो ये हमारा जो सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म है उसको क्या कर रहा है, इसको जो है इनहेंस कर दे रहा है। तो इसलिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर हुआ, ओके। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो आपका TS है मतलब TS है 1/FS के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप अप आपका स्टेप अप टाइप जो मिड पॉइंट है, ये आपका साइक्लो कन्वर्टर हुआ। उसके बाद हम सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे। स्टेप डाउन इज़ ऑल अबाउट कि इसमें आपको हमने शुरू में ही बताया, इसका मेन मोटिव होता है कि स्टेप डाउन मतलब जो आपका सोर्स वोल्टेज है उसका जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको डाउन करना। तो सबसे पहले इसमें हम देखिए जो आपका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होता है, इसमें मिड पॉइंट होता है, एक ब्रिज टाइप होता है। तो सेम एज इट इज़ हमारा ब्रिज टाइप भी होता है स्टेप अप में, और सेम एकदम बिल्कुल यही सेम फिगर होता है स्टेप डाउन के लिए भी। देखिए जब स्टेप अप पढ़ते हैं तो रजिस्टर केवल लेते हैं लोड में, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर भी लेते हैं इन स्टेप डाउन। तो कैसे ये वर्क करता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट मतलब क्या होता है। मिड पॉइंट मतलब हमने बताया कि आपका लोड जो है मिड में लगेगा, इसलिए मिड पॉइंट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों का एकदम जो सर्किट डायग्राम होगा सेम होगा, लेकिन लोड में केवल चेंज होता है। आई होप मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आए स्टेप अप है स्टेप डाउन है, सर्किट डायग्राम सेम बनाना, केवल वेवफॉर्म आप डिफरेंट बनाना, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज टाइप है। ब्रिज टाइप के लिए आपको 8 जो है थैरिस्टर लेना पड़ेगा। P1 हो गया, फिर P2, फिर P3 P4, फिर N1 N2 N3 N4,
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू टेक 8 थायरिस्टर और इसका सीक्वेंस जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। P1 लेंगे, फिर P2, उसके ऊपर P3, उसके बाद P4, फिर सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे N1 लेंगे, N2, फिर N3, फिर N4। तो ये हमारा 8 थायरिस्टर लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, ये निगेटिव हाफ साइकिल से कनेक्ट हुआ। सेम एज इट इज़ ये पॉजिटिव वाला देखो पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, ये निगेटिव से कनेक्ट हुआ। जब ये कनेक्ट होगा तो ये पी कन्वर्टर बन जाएगा और ये एन कन्वर्टर, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल में ये काम करेगा, निगेटिव साइकिल में ये काम करेगा। तो कैसे ये काम करेगा, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जब हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर पढ़ते हैं तो इसमें 2 टाइप आता है, डिसकंटिन्यूअस लोड करंट और कंटिन्यूअस लोड करंट आता है। तो इसमें जो भी थ्योरी लिखा है आप समझ लीजिएगा, थ्योरी हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है 34 मिनट हो गया है और हमने शुरू में ही बोला कि 35 से लेकर 40 मिनट हमारा मेन मोटिव होता है कि वीडियो का लेंथ हम दें, जैसे कि आपको भी एक बार बैठे, जैसे आप जब भी 1 शॉट पढ़ने बैठे हैं एक बार, तो एक बार में ही मतलब आधा घंटा तो आपकी कैपेसिटी होगी यार, किसी की कैपेसिटी 1 घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। लाइफ में कोई भी स्टेज हो, अपनी कैपेसिटी बनाओ। आई होप एज अ मतलब boy you are understanding what I am talking about, okay? So obviously it's important to have you have a strong timing to just have a मतलब 1 शॉट जब आप देख रहे हो तो 30 मिनट की कम से कम कैपेसिटी बनाओ कि 30 से 35 मिनट लगातार एक बार में देखो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ओके? तो मेरा मेन मोटिव होता है कि जब एक बार बैठो तो आपको डिस्ट्रैक्शन ना आए, आप बिल्कुल पढ़ो। वेल, तो आगे मैं आपसे बात करता हूँ कि जो जैसे मिड पॉइंट ये हो गया, देखो मिड पॉइंट आप बिल्कुल स्टेप डाउन का भी स्टेप अप का सेम बनेगा। तो मैं जो स्टेप डाउन डिसकंटिन्यूअस है उसका मैं वेवफॉर्म आपको बता देता हूँ। जब वेवफॉर्म मैं बता दूंगा तो आप इजीली समझ जाओगे और आप थ्योरी पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम थायरिस्टर लिए हुए हैं, 8 थायरिस्टर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो वेवफॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमारा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉजिटिव साइकिल के लिए आपने देखा कि हम 4 थायरिस्टर लिए हैं पॉजिटिव साइकिल के लिए। ये हमारा पॉजिटिव कन्वर्टर है जिसमें 4 थायरिस्टर लिए हुए हैं, P1, P2, P3, P4 और यहाँ पे 4 लिए हुए हैं। तो पॉजिटिव में 4, निगेटिव में 4, तो पॉजिटिव साइकिल में 4 हम वेवफॉर्म बनाएंगे और निगेटिव के लिए 4 लेंगे। तो सबसे पहले हमें 8 साइकिल बनाना होगा, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल और 5, मतलब यहाँ हमें 8 साइकिल 8 मतलब वेवफॉर्म लेना पड़ेगा, जिसमें 4 जो हैं शुरू के जो ये 1, 2, 3, 4 हैं, ये हमारा पॉजिटिव के लिए और ये निगेटिव साइकिल के लिए मतलब वर्क करेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले आप देखो, हम डिसकंटिन्यूअस के लिए पढ़ रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा इसमें हमने बताया कि लोड में इंडक्टर आएगा। जब इंडक्टर आएगा तो आप जानते होंगे, शुरू से मैंने बताया कि ये नीचे आपका वेवफॉर्म ऐसे आएगा। मैंने बताया ना, शुरू में ही बताया कि जब भी इंडक्टर लेंगे तो अपोज होगा, तो वही सेम एज इट इज़ पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि हम गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, सब में अब बनाएंगे। तो अगर सब में हम बनाने लगें, जैसे आप देखो 1 मिनट, जैसे सब में हम बनाने लगें थायरिस्टर, ऐसे जैसे शुरू में आप जैसे सीख रहे थे, अगर ऐसे ऐसे हम बनाने लगे शुरू से सब में, तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए आपको बस समझना है कि हम जब भी थायरिस्टर कब वर्क करेगा, जब हम फायर एंगल देंगे। तो फायर एंगल दिए, वर्क किया पॉजिटिव साइकिल में, ये हम पॉजिटिव के लिए देख रहे हैं। अभी सबसे पहले आपने देखा कि पॉजिटिव, यहाँ पे हमने 2 बॉक्स बनाया था जिसमें पॉजिटिव था, निगेटिव था। तो पॉजिटिव ग्रुप के लिए देख रहे हैं तो केवल पॉजिटिव वेवफॉर्म आएगा, ऐसे आया। फिर हमने इंडक्टर लिया, हम डिसकंटिन्यूअस के लिए पढ़ रहे हैं, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये वर्क करेगा, फिर ये जाएगा, फिर ये मतलब वर्क करेगा। ये हमने पॉजिटिव साइकिल के लिए देखा। फिर निगेटिव साइकिल के लिए हमने देखा, निगेटिव साइकिल में भी नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इंडक्टर लिया। फिर ये ऊपर जाएगा, जब जैसे हम फायर एंगल देंगे तो ये 4 हमारा निगेटिव के लिए बन गया। फाइनली जब हम देखेंगे तो हमारा जो एक साइकिल जो है इतना आया, दूसरा साइकिल इतना आया। तो आप देखो कि 4 साइकिल मिला के एक साइकिल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी घट रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा है ना, एफ नॉट इक्वल टू 1/F, जो हमारा मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1/4 के बराबर हो जा रहा है। तो यही आपको मेन मोटिव था हमको समझाने के लिए। स्टेप डाउन में आपका जो मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रिड्यूस होता है, स्टेप अप में मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, इन्हेंस करता है। तो ये आपने देखा हमारा कौन सा साइक्लो कन्वर्टर में आपने डिसकंटिन्यूअस देखा। करंट वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं आप जानते होंगे कि जब भी हमारा इंडक्टर मतलब ये 0 होगा तो ये बढ़ता है, और ये 0 जब होता है 0 होता है, फिर ये बढ़ता है 0 होता है। तो ये 4 हमारा पॉजिटिव के लिए बना, फिर निगेटिव के लिए हम बनाएंगे। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस लोड फॉर्म। कंटिन्यूअस के लिए पढ़ते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस हम जानते होंगे, आप शुरू में हमने बताया कि डिसकंटिन्यूअस में जो होता है आपका नीचे जो होता है वो मतलब देखो
डिसकंटिन्यूअस में आपका कंटिन्यूअस वेव फॉर्म नहीं बनता है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। जैसे यहाँ पे जीरो आता है, फिर यहाँ पे ये इंडक्टर जैसे ही मतलब डिस्चार्ज होता है जीरो हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस में ये मतलब जब तक फायरिंग एंगल नहीं आप प्रोवाइड करोगे तब तक ये नीचे मतलब आपका जो करंट या वोल्टेज है इन्हें मतलब डिक्रीज करता रहेगा, उसकी वजह से बनता है। तो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म हो गया। कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में भी पॉजिटिव चार में बनेगा, चार नेगेटिव, और ये करंट जो है आपका इन्हेंस करेगा। जैसे पॉजिटिव ऐसे ऐसे ऐसे, अब प्रैक्टिस कर लेना अब, ठीक है। नेगेटिव में ऐसे बनेगा, यही आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, स्टेप अप। और ये फाइनली आपका जो 4th यूनिट है, आप जाके देख लेना सिलेबस, एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड जो आपको एग्जाम में आया। इवन आई हैव टेकन द न्यूमेरिकल इन दिस वन शॉट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो केवल 2 यूनिट बच गया, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 तो बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे आज कल में, क्योंकि हमने बताया उसका पीपीटी बन चुका है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत से मतलब जो आपका वन शॉट है अबाउट टू कंप्लीट एंड एग्जाम इज ऑल्सो नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और हाँ, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।